अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है। अब आज मेरे बेटे का मन था कि वो सुबह सुबह कचौड़ी खाए। जलेबी तो अक्सर खाता ही रहता है, तो आज उसकी छुट्टी थी, कोचिंग में गया नहीं था और कोचिंग की आज छुट्टी थी, तो इसलिए फिर जलेबी लेकर आया और यहाँ पर साथ में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेकर आया। अब कचौड़ियाँ के साथ मीठी चटनी थी और आलू और चने की बनी हुई ये सब्ज़ी थी। तो यहाँ पर फिर बिल्कुल गरम गरम कचौड़ियाँ थी, फिर सब लोगों ने खाया। ये आलू और चने की सब्ज़ी थी और मीठी चटनी थी। तो फिर यहाँ हम लोगों का नाश्ता हुआ। इधर मेरी गिलहरियाँ भी आ गई हैं, अब इधर काफ़ी दिनों बाद अब आने लगी हैं। तो गाइस यहाँ पर गिलहरियों के लिए हमने यहाँ पर गेहूँ रख दिया था, जो छोटे छोटे होते हैं टुकड़ों में, वो गेहूँ रख दिया था और चावल रख दिया था चिड़ियों के लिए, क्योंकि ये सुबह ही आती हैं, कभी 3 कभी 4, और गौरैया आती है, बुलबुल आती है, मतलब 3-4 किस्म की चिड़िया आती हैं जिसका मुझे नाम नहीं पता है। एक भूरी आती है, एक काली आती है, ऐसे करके 3-4 चिड़िया आती हैं और बुलबुल आती है और ये गिलहरी आती है और साथ में कबूतर और फाख्ता भी आते हैं, शायद आप लोग को पता होगा। और यहाँ देखिए बन रहा था शाम के डिनर में। आज बच्चों की फरमाइश थी, खासकर मेरी छोटी बेटी की मम्मी जो है तो यहाँ पनीर की भुर्जी बना ले, तो हमने कहा ठीक है बना लो। तो ये बना रही थी मेरी छोटी बेटी, तो यहाँ पर पनीर की भुर्जी बना रही थी। तो कभी कभी बच्चों की फरमाइश रहती है कि आज ये थोड़ा बदल कर हो जाए। वैसे तो दाल बनाए थे और अंडे का आमलेट भी बनाए थे। तो यहाँ पर फिर वो पनीर की भुर्जी बनाई। और ये देखिए ये दूसरे दिन की नेक्स्ट डे की क्लिप है, जो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो ये अरहर की दाल है और ये अरहर की दाल जो है तो ये थोड़ा गांव साइड से लेकर आए थे, तो इसमें हल्के हल्के छिलके लगे थे और ये बहुत अच्छी अरहर की दाल थी। साथ में चने की दाल थी, उड़द की दाल थी और ये मीठे वाले जो है कटहल आजकल आ गए ना, तो ये हमने मंगाया था कि मीठे वाले कटहल जो है तो वो लेके आना। तो यहाँ पर ये सारे कोए निकाल कर तो फिर तो इस तरीके से भी मिलता है यहाँ पर। तो ये कोए निकाल कर तो उसने दिया था, तो फिर ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और ये साथ में ये यहाँ पर बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेश जो है, तो यहाँ पर अब इसको हम लोग तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे गर्मा गर्म मेरे हस्बैंड जो है तो वहीं पर भुना के ये लैया लेकर आए थे, जिसका चुरमुरा भी बनता है। प्याज, हरा मिर्च और नींबू डालकर हल्का चाट मसाला डालकर खाएं ना, तो इसको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर ये साथ में हम लोगों के लिए लेकर आए थे टिकिया, आलू की टिकिया। तो यहाँ पर बच्चों ने आलू की टिकिया खाया, फिर उसके बाद हमने चाय पिया। और ये देखिए मीठे जो है कटहल लेकर आए थे, तो इसको फिर हमने यहाँ पर सब डिब्बों में हमने कहा कि रख देते हैं ऐसे करके, तो फ्रीजर में रख देंगे तो ये ठंडे रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। और ठंडे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि मीठे जो है कटहल खाने का, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए ये कोए वाले और बहुत अच्छे थे, बहुत काफ़ी मीठे थे। और साथ में ये लेकर आए थे घुइयाँ का पत्ता, बोल रहे थे कि सेंधा बनाने को, तो 3 दिन पहले लेकर आए थे, 3-4 दिन पहले। और क्या है कि इस टाइम जो है मेरे पास उड़द की दाल नहीं थी, चने की दाल थी, फिर हमने नहीं बनाया। तो हमने कहा उड़द की दाल आ जाए तो फिर बनाएं। तो ये रखे रखे देखिए ख़राब हो गया। आज जब हमने उड़द की दाल और चने की दाल भिगाया, जब इसको निकाला हमने तो देखा कि काफ़ी पत्ते सब ख़राब हो गए थे। तो अब इस पत्तों को हम हटा देंगे। अब दूसरा नया पत्ता मंगाया है, जब मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे तो फिर उसको बनाएंगे। दाल जो भिगाया है तो उसको हम फ्रिज में रख देंगे, धुलकर जब लाएंगे ना तो फिर उसको सेंधा बनाएंगे। और ये बहुत अच्छी जो है तो ये पत्ते थे, लेकिन ये दाल ना होने की वजह से ये ख़राब हो गए। इधर गाइस मेरे हस्बैंड का जो है ना तो 4-5 दिन से जो है 4-5 दिन क्या 1 हफ़्ता हो गया, तो उनका पहले वाला जो शॉप था वो बंद हो गया था। तो अब वो दूसरे शॉप पर जाएंगे, तो इसलिए जो फिर कुछ सामान जो है घर के नहीं आ पाए थे, इसलिए सब पत्ते ख़राब हो गए हैं।
चलिए अब दूसरे पत्ते मंगाएंगे ना तो फिर बनाएंगे सेंधा, और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए। तो गाइस आप लोग कैसे हैं। और यहाँ पे ये सारे पत्ते ख़राब हो गए तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा था कि बताओ सारे पत्ते ख़राब हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और इधर तो उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज मेरे साथ मज़े की बात हुई, आगे आप लोग को देखने को भी मिलेगा। क्योंकि मैं अयोध्या फैजाबाद में बारिश ही बारिश, अब बहुत तेज़ वाली बारिश हुई, इतनी तेज़ वाली बारिश कि आगे आप लोग को आप लोग देखिए, खुद देखिएगा कितना मेरे यहाँ बारिश हुई। इधर तो काफ़ी दिनों के बाद, मेरे ख्याल से तो 15 दिन के बाद बारिश हुई, क्योंकि हम जब कानपुर नहीं गए थे उसके पहले जो है बारिश नहीं हुई थी। और फिर जब कानपुर से वापस आ रहे थे ना उस दिन बारिश हुआ, 1 हफ़्ता हो गया। लेकिन और आज जब बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा, तो मेरे सामने नहीं हुई थी, और आज जब बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ देखिए दाल को हमने भिगा के रख दिया है, अब इसको धुल के रख देंगे। इसमें उड़द की दाल है और चने की दाल है। बेसन वाले बनते हैं तो वो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, बच्चों को भी नहीं पसंद है, तो फिर ये चने और उड़द की दाल भिगा देते हैं, फिर इसको पीस के सिल पर तब बनाते हैं। मिक्सर में भी पीस जाता है, लेकिन हम सिल पर पीस कर तब बनाते हैं। और हम ये टिक्की वाले बनाते हैं, और जब बनाएंगे ना तो आप लोग साथ रेसिपी इसकी शेयर करेंगे। इसके पहले भी चैनल पर इसकी रेसिपी हमने शेयर किया है, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जुड़े हैं उनको नहीं मालूम, तो हम आगे आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज बारिश इतनी तेज़ हुई है कि मेरा दिल बस यही कह रहा था बार बार कि हम बारिश में नहा ले। अंत में क्या हुआ कि हम बस नहाने चले गए, और काफ़ी देर तक नहाते रहे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब बस करो, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर हम गए, फिर शावर लिया, शावर लेके कपड़े सब चेंज किया। लेकिन आज बहुत मज़ा आ गया, बचपन की याद ताज़ा हो गई। क्योंकि अब जब छोटे थे शादी के पहले, तो फिर हम अपने घर पर नहाते थे, तो वो जब बहुत देर हो जाता था तो मेरी अम्मी गुस्सा करती थी, कहती थी कि बस करो तबीयत ख़राब हो जाएगी। और हकीकत में कभी कभी मुझे फीवर आ जाता था। तो आज हम काफ़ी दिन बाद नहाए, मतलब मेरे ख्याल से ये 2-3 बारिश निकल गई होगी, पिछले साल भी नहीं नहाए थे, तो आज हम बारिश में नहाए और बहुत मज़ा आया। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मुझे मज़ा आ गया बारिश में नहा कर। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है तो अपनी खुशी के लिए कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा दिल बहुत कर रहा था नहाने का। साथ में ही पौधे लगे थे अगल बगल, तो सारे गमले इधर भी थे और साइड में भी थे, तो जगह नहीं थी यहाँ पर, लेकिन इतनी जगह थी कि हम नहा सकते थे। यहाँ देखिए मेरे गली में कितना पानी भरा हुआ है। इस टाइम ना बच्चों का स्कूल छूट रहा था, और इतना पानी था, और सारा पानी जो है सब ब्लैक था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बारिश हुआ। और जो इधर उधर का पानी है, कचरा है, सब गंदा पानी बह रहा था। और ये निकला कम से कम 4-5 बजे निकला है ये पानी, और बारिश हुआ है तो 1 बजे 1 या 1:30 बजे के करीब से बारिश हुआ है, और उसके बाद 5 बजे निकला है। क्योंकि ये रोड जो है भर जाती है और फिर धीरे धीरे पानी निकल जाता है। आगे थोड़ा ऊंचाई से बना हुआ है, तो इसलिए शायद, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था। पहले यहाँ पे पानी नहीं इस तरह से रुकता था, लेकिन अब जब से ये सब जगह जगह पर चैम्बर बन गया ना, इसलिए पानी जो है तो भर जाता है। तो यहाँ पर हम नहा कर आ गए और बहुत खुश हुए। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।